आजकल के ज़माने में देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसी की सत्ता है, और ये बात सही भी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घरों में भी ऐसी राजनीति हो सकती है? आप कहेंगे घर में ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाई, कौशल्या के घर में तो यही होता है। राकेश, इस महीने भी तूने सिर्फ 20,000 रुपए ही दिया है घर खर्च के। रवि को देख, छोटा बेटा है इस घर का, फिर भी हर महीने 50,000 रुपए देता है। तेरा बाबूजी रिटायर हो गए, फिर भी उनकी पेंशन तुझसे ज्यादा आती है। हाँ मैं समझता हूँ, पर मेरा कारोबार आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। बस जैसे ही एक दो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मैं ज्यादा खर्च दे दिया करूँगा माँ। कौशल्या, क्या तुम भी क्या लगा रखा है कम ज्यादा? ठीक है ना, दोनों हमारे ही पे। क्या फर्क पड़ता है? किसने ज्यादा दिया, किसने कम? फर्क कैसे नहीं पड़ता जी? अब जो पैसा ज्यादा देगा उसी का पैसा भी तो ज्यादा खर्च होगा ना इस घर में। आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती है, जिसका ज्यादा घर खर्च उसी की उस घर में मानी जाती थी। हमारा जमाना अलग था, और मेरी माँ ऐसा करती थी तो जरूरी नहीं कि तुम वैसा ही करो, समझे? राकेश, तो कोई बात नहीं। जब तेरे पास ज्यादा मुनाफा हो तब पैसे दे देना। हम सब घर में साथ है ना? घर खर्च। थैंक यू बाबूजी। हर महीने कौशल्या और करमचंद अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और उसी के हिसाब से महीने का बजट तैयार होता था। लेकिन कौशल्या की नज़रों में तो यही था कि जिस बेटे ने ज़्यादा घर खर्च दिया उसी का राज घर में चलना चाहिए। इसीलिए वो छोटे बेटे और बहू का कहना घर में ज़्यादा मानती थी, चाहे वो फिर कोई भी बात हो। अरे ज़रा तुम दोनों की लिस्ट तो बताना कि क्या क्या चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारे बाबूजी और मैं बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। माँ जी, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये सारे क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब मुझे चाहिए था। और मुझे बस कुछ सामान चाहिए था, 2-4 चीज़ें ही हैं काम की, बस वही है। कविता, अगली बार भी तूने यही सब मंगवाया था ना, फिर ख़त्म हो गया। अरे इतने महंगा में ये सब पाउडर ला ली, तू क्या करेगी? ये सब मैं अगली बार ले आऊँगी, ठीक है? और वैसे भी इस बार के राकेश के पैसे तो बस बिल भरने में ही चले गए, कुछ हाथ तो आया नहीं। ठीक है माँ जी, तो मेरी भी कुछ ही चीज़ें लेकर आइएगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं, ले आऊँगी ना तेरी सारी चीज़ें। अरे सब लेकर आऊँगी। रवि इतने पैसे देता है घर में, उसकी बीवी की 1-2 चीज़ भी नहीं ला सकती क्या मैं? क्या सोचेगा वो? अरे मैं लेकर आऊँगी सारी चीज़ें। कविता बहू, यहाँ ला, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीज़ें। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं था कि कौशल्या ने कविता के साथ ऐसा किया हो। इस घर में राकेश और कविता के साथ अक्सर ऐसा होता आता था। माँ, मैं और रिया सोच रहे थे कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ मनाली होकर आए। बहुत वक्त हो गया है, हम कहीं गए नहीं। अरे हाँ, जाओ घूम कर आओ, तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा। कविता बहू, तुम दोनों भी कहीं आसपास घूम कर आओ। तुम दोनों कहीं नहीं गए इतने दिनों से। रिया और रवि तो फिर भी कई बार जाते रहता है। जाओ, तुम दोनों भी कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं, पहले ही राकेश घर में 20,000 देता है, अगर घूमने चले गए दोनों तो अगले महीने ये भी नहीं देगा। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रिया और रवि को जाने दो। हाँ बाबूजी, माँ सही तो कह रही हैं। अभी मुझे अपने व्यापार पे ध्यान देना है। एक बार ये प्रोजेक्ट्स पास हो जाए उसके बाद मैं आप दोनों को भी तीरथ पर भेजूंगा। अरे वो तो बात की बात है राकेश, पहले तो घर खर्च का तो बंदोबस्त कर ले। देख रवि को तुझसे छोटा है, फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है। अरे तू भी ये व्यापार छोड़ और कोई नौकरी कर ले। कौशल्या, नौकरी में तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं। व्यापार में आज मुनाफा नहीं, पर एक दिन देखना राकेश ज़रूर सफल होगा। हाँ, तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूँगी भी या नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में। तुम्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। राकेश को भी ये अफसोस था कि वो घर का बड़ा बेटा होकर इतना कम घर खर्च दे रहा था, जबकि घर का काफ़ी सारा खर्च रवि के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में रिया की तरफदारी ही करती हैं। मैं अगर कुछ सही भी कह दूँ उसे नज़रअंदाज किया जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
रवि हमेशा से मुझसे आगे रहा है। अगर आज देखा जाए तो घर का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा रवि के पैसों से ही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रवि पढ़ रहा था तब आपने अपनी सारी कमाई रवि की पढ़ाई में लगा दी थी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। आपका वो त्याग किसी को नहीं दिख रहा। अगर उस वक्त आपने अपने लिए बचा के रखा होता तो आपका व्यापार बहुत आगे होता। कविता, रवि मेरा छोटा भाई है। मैंने जो कुछ भी किया मैंने कभी उसका हिसाब नहीं रखा। पर माँ जी तो रख रही है ना, क्योंकि हम घर खर्च ज़्यादा नहीं देते इसलिए हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं करता। पर आपने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये कोई याद नहीं रखता। जब बाबूजी बीमार थे तब आपने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी थी, वो किसी को याद नहीं। अरे छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें, क्यों लेकर बैठी हो आप? क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि आपने अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचा है। फिर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। तुम चिंता मत करो, बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कविता को पता था कि उसके पति ने इस घर के लिए क्या क्या त्याग किए हैं, पर आज वो किसी को याद नहीं क्योंकि वो कम कमा रहा था। पर एक पत्नी के लिए बार बार पति का अपमान सहना मुश्किल होता है और कविता के साथ भी आज यही हुआ। अरे कविता बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, इनके लिए पनीर लेने जा रही हूँ। बहुत दिनों से इनका मन था खाने का। पनीर? कितना महंगा है जानती भी हो। रहने दो और कुछ बना दो। पर क्यों माँ जी? उस दिन रवि को खाना था पनीर और मशरूम तो आप इतना सारा ले आई थी। अरे रवि की बात और है। क्यों और है? क्योंकि 50,000 देता है घर खर्च। कविता, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज मैं ज़रूर बोलूँगी। कितने वक्त से देख रही हूँ घर खर्च लगा रखा है। अगर मेरे पति रवि की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते तो आज आपका ये बेटा कुछ नहीं होता। बाबूजी के इलाज में इन्होंने अपने व्यापार के पैसे डाल दिए, फिर भी आज हम दोनों को घर खर्च के लिए सुनाया जाता है। सुना था जिसके पास पैसे होते हैं उसी की सत्ता होती है। आपने तो अपने घर में ही राजनीति शुरू कर दी माँ जी। कविता बस करो। नहीं राकेश, कविता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। कौशल्या की आंखों पे जो घर खर्च का मोह लगा है वो उतरना जरूरी है। राकेश ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, पर तूने कभी उसे वो इज्जत नहीं दी। कविता भाभी सही कह रही हैं। आज मैं जो भी हूँ भैया के सपोर्ट की वजह से हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरा फर्ज था और तेरे उस फर्ज को मैंने कभी नहीं सराहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी सास की तरह बन गई थी। मुझे और तेरे बाबूजी को भी कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे देवर देवरानी को मिलती थी, और मैंने भी यही तुम्हारे साथ कर दिया, जबकि मुझे उस सब से सबक लेना चाहिए था। आप माफ़ी मत मांगिए माँ, और आपके लिए एक तोहफा है, अपना हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए 1 लाख। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पास हो गए, अब हम सब साथ में कहीं घूमने चलेंगे। ये हुई ना बात, अब देख तेरी माँ को कैसे रात को नींद आती है। क्या आप भी चुप रही है।